प्यारे दोस्तों, मैं सुषमा आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नाथ साहित्य को। इससे पहले मैं आपको आदिकाल में रास साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य पढ़ा चुकी हूँ और आज नाथ साहित्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, सारे वीडियो क्रमानुगत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नाथ साहित्य। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नाथ होते कौन थे। ठीक है, तो नाथ कौन होते थे? नाथ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो भगवान शिव पे आस्था रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? नाथ। और उन्हीं के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाथ साहित्य कहते हैं। तो चलिए एक बार इसकी परिभाषा हम लोग लिखित भाषा में देख लेते हैं। 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य ही भगवान शंकर को मानने वाले अनुयायियों के द्वारा अपने शैव मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा, जन भाषा, देश भाषा, लोक भाषा में लिखा गया उसे ही नाथ साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि इनका समय काल कितना था? 12 से लेके 14 ईस्वी के मध्य। ठीक है, भगवान शिव के जितने भी मानने वाले अनुयायी थे उनके, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नाथ भी कहते हैं, उनके द्वारा अपने मत शैव मत का प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया, जन भाषा में, देश भाषा में, लोक भाषा में लिखा गया उसे ही हम क्या कहते हैं? नाथ साहित्य कहते हैं। इतनी थोड़ी सी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि नाथ साहित्य उत्पन्न हुआ। क्योंकि नाथ साहित्य की उत्पत्ति पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि नाथ लोक की उत्पत्ति हुई कहाँ से आखिर। ये उत्पत्ति के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों की भिन्न भिन्न मत है। कुछों का मानना है कि नाथ शुरू से ही थे। कुछ मानते हैं कि हम लोग जो सिद्ध मार्ग पर है, जो सिद्ध मत पर है, वही का जो विस्तृत रूप है, जो आगे का विकसित रूप है, वही क्या है? नाथ हुए। सिद्धों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हम जानते हैं कि सिद्धों की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? बौद्ध धर्म से हुई थी। दोस्तों, समय के साथ बौद्ध धर्म में दो भागों में बंट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। और महायान भी दोस्तों आगे चल के दो भागों में खंडित हो गया, एक सहजयान, दूसरा ब्रजयान। इसी ब्रजयान को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिद्ध मत या सिद्ध संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और ये जो सिद्ध संप्रदाय है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या थी? बहुत सी कुरीतियाँ थी, जैसे कि पंचमकार हुआ, स्त्री भोग हुआ। ये लोग बहुत ही भोगी किस्म के आदमी थे। ये लोग वाम मार्गी थे और साधना पद्धति पे जोर देते थे। वाम मार्गी मतलब दोस्तों होता है स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले। ठीक है, तो ऐसे लोगों को वाम मार्गी कहा जाता था। इनका मानना था कि बिना स्त्रियों के संभोग के सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती और स्त्री के साथ जो सुख होता है सहवास का, उसके बराबर ये क्या मानते थे? ये मोक्ष को मानते थे। मतलब मोक्ष प्राप्ति के बराबर जो सुख है वही सुख उनको किससे मिलता था? स्त्रियों के साथ संभोग करके इन्हें मिलता था। तो ये लोगों का ये मत था। इसके बाद इनमें पंचमकार की भी विकार थे, जैसे कि 5 मकार के भी विकार थे। पंचमकार में क्या क्या आता है? मछली, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, तो ये जो अवगुण थे इनमें, इन्हीं के विरोध के रूप में नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। नाथ संप्रदाय के जो मानने वाले थे, सबसे पहले इन्होंने इनके पंचमकार को नकारा। उसके बाद ये लोग जो स्त्री साधना करते थे
जो अपनी साधना में स्त्रियों का संभोग करते थे और उसे अपना मतलब सिद्धि के मार्ग का सबसे बड़ा साधन बताते थे, उसका इन नाथमंतियों ने पूरा विरोध किया और उन्होंने अपने सिद्ध मार्ग में स्त्रियों को क्या बताया कि बाधक बताया और वे लोग स्त्री को अपने सिद्धि से अलग रख कर दिए। ठीक है, मतलब ये लोग अपने सिद्धि के लिए स्त्रियों का प्रयोग नहीं करते थे, तो किसका प्रयोग करते थे? ये लोग अपने योग मार्ग का प्रयोग करते थे। पतंजलि, जैसे कि हम लोग जानते हैं योग गुरु कौन है, हमारे पतंजलि हैं, तो ये लोग पतंजलि के द्वारा जो कुंडलियाँ जागरण करने की जो पद्धति है उसी के द्वारा ये लोग क्या प्राप्त करते थे? ये सिद्धि प्राप्त करते थे। तो ये मुख्य अंतर हुआ सिद्ध और नाथ में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपनी क्या राय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ मत को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, कि ये जो नाथ मत इसी को क्या बोला जाता है? सिद्ध मत बोला जाता है, सिद्ध मार्ग बोला जाता है, योग मार्ग बोला जाता है, योग संप्रदाय बोला जाता है, अवधूत आदि नामों से पुकारा जाता है। सिद्ध मत क्यों? क्योंकि ये लोग क्या सिद्ध से भी आगे के हैं, क्योंकि इन्हीं सिद्धों के द्वारा ही इनकी नाथों की उत्पत्ति हुई है। सिद्ध मार्ग क्यों? क्योंकि जो मार्ग ये लोग बताएं ये वो किसका मार्ग था? सिद्धि पाने का मार्ग था। योग मार्ग क्यों? क्योंकि लोग सिद्धि पाने के लिए क्या करे? योग का प्रयोग किए। योग संप्रदाय क्यों? क्योंकि इनके संप्रदाय में योग ही क्या था? मुख्य लक्ष्य था, जिससे ये लोग क्या कर सकते थे? अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। अब हम लोग देखते हैं कि राहुल संस्कृत्यायन क्या राय है। उनके अनुसार सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप नाथ मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और नाथ मत का विकसित रूप संत मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिद्ध लोग हैं उन्हीं का विकास के रूप में क्या है, जो सिद्ध संप्रदाय के जो लोग थे उन्हीं का विकास आगे चलकर किस में बटे? वो नाथ में बटे। तो संस्कृत्यायन और बोल रहे हैं कि यही जो नाथ मत है इन्हीं का विकास रूप क्या है? संत मत है। अब ये संत के कौन है? जब हम लोग कबीर पढ़ेंगे, रायदास पढ़ेंगे, गुरु नानक पढ़ेंगे, तो वो क्या कौन थे? वो लोग सारे संत मत के अंतर्गत आते थे। तो ये वो कौन से मत थे? वे नाथ मत का ही विकसित रूप है। ये किसकी राय है? ये राहुल संस्कृत्यायन की राय है। अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि नाथों की कुल संख्या कितनी है। नाथों की संख्या मुख्य रूप से 9 मानी जाती है। ये सर्वमान्य है, जितने भी लोग हैं सबके अनुसार क्या है? ये सर्वमान्य। कुल कितने नाथ है? 9। पहले कौन है? आदिनाथ, भगवान शंकर। ठीक, शिव भगवान को ही क्या माना जाता है? आदिनाथ। इसी नाम से बहुत जगह इनकी पूजा भी की जाती है। दूसरे हैं मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें हम लोग मच्छिंद्र नाथ के नाम से भी जानते हैं। तीसरे गोरखनाथ, चौथे चरपटनाथ, पांचवे गाहिनीनाथ, छठे ज्वालेंद्रनाथ, सातवें चौरंगीनाथ, आठवें भर्तृहरिनाथ और 9वें गोपीचंद नाथ। तो ये दोस्तों कुल 9 नाथ है जिनका आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी 9 नाथों में कौन कौन से नाथ थे। ठीक है, या कोई 3 नाम इनमें से आ जाएगा और एक नाम कोई दूसरा दे देगा और फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन नाथ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 9 नाथ का नाम ज़रूर से ही याद होना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि नाथ साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। 1 नंबर में है, नाथ साहित्य में गुरु और ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, किसको किसको? गुरु को भी और ज्ञान को भी। क्यों? क्योंकि ये किसके पे ये आधारित था? ये जो पूरा जो मार्ग ही था वो किस पे था? योग पे आधारित था। और योग सिखाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? गुरु की।
आप तो बिना सिखाए तो योग तो कर नहीं पाएंगे। योग के द्वारा ही लोग क्या करते थे, अपनी कुंडलियां जागृत करते थे, ठीक ना। कुंडलियां हम लोग सब जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 6 कुंडलियां होती है और उनकी जागृति का भिन्न भिन्न तरीका है, जिसमें से एक होता है ध्यान का रास्ता, दूसरा होता है योग का रास्ता। तो ये लोग जो होते थे ये क्या करते थे, योग के द्वारा अपनी कुंडलियां को जागृत करते थे। और दूसरा है ज्ञान। ये लोग ज्ञान को भी क्या देते थे, बहुत ही अधिक महत्व देते थे। दूसरा है नाथ साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, ठीक है। इससे पहले जब हम लोग सिद्ध साहित्य पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देखे थे कि उसमें नारी संभोग का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया था। वो लोग क्या कहते थे कि नारी संभोग क्या है, उनके जो सिद्धि मार्ग है उन्हीं के द्वारा वो लोग क्या कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, नारी संभोग के द्वारा। और इन्हीं मतों से अलग नाथ साहित्य में किसकी निंदा शुरू हो गई थी, नारी की निंदा शुरू हो गई थी। तीसरा है नाथ साहित्य में हठयोग साधना पद्धति प्रमुख है, ठीक। ये हठयोग क्या होता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जानने वाला विषय है या पूछा जाने वाला विषय है क्या, हठयोग। अब हम लोग जानते हैं कि हठयोग क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मन, प्राण, वाक्य, शुक्र, कुंडलियां इन पांचों तत्वों का नियंत्रण प्राप्त कर लेना ही हठयोग है, ठीक है। किसमें नियंत्रण पाना है हमें, मन पे माना है, प्राण पे, प्राण मतलब सांसों पे, वाक्य मतलब आवाज, शुक्र और कुंडलियां, ये जो शुक्र मतलब शुक्राणु होते हैं, इन जो पांचों पे जो व्यक्ति क्या पाले, नियंत्रण पाले, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, हठ योग कहा जाता है। इस पे जो नाथपंथी थे वो कैसे नियंत्रण पाए थे, नाथपंथी योग के द्वारा इस पे नियंत्रण पाए थे। उसके बाद है गोरखनाथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे आपको एकदम याद करनी ही होगी कि जो गोरखनाथ थे, जो इनके मुखनाथ थे, उनके अनुसार जो इसमें हठ में जो हठ में जो ह है वो क्या है, सूर्य है, और जो ठ है वो क्या है, चंद्रमा है। हठ योग हम लोग क्या कहते हैं, ब्रज योग, ठीक है, क्योंकि ये योग ही है। जप योग, कुंडलियां, क्योंकि इसमें कुंडलियां जागृत होती है इसलिए इसे कुंडलियां योग के नाम से भी जाना जाता है। नाथ साहित्य की विशेषता में आगे है, इस मत के अनुयायियों ने नारी प्रतियाग पर बल दिया है। किस पे बल दिया है, नारी के प्रतियाग का। इनके अनुसार बिना नारी के त्याग के हमें क्या नहीं मिल सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इस साहित्य में सांसारिक भोग विलास पंचमकार की निंदा मिलती है, ठीक है। पंचमकार मैंने आपको कहा ना कि इससे पहले जो नाथ साहित्य के थे वो क्या करते थे, पंचमकार उनमें विद्वान था। पंचमकार में क्या क्या आता है, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ठीक है। तो इसका किसने विरोध किया, ये जो हम लोग नाथ साहित्य पढ़ रहे हैं तो नाथ मत के मानने वालों ने इसका विरोध किया। इसके साथ साथ वो सांसारिक भोग विलास को भी क्या करते थे, नहीं मानते थे। इसके बाद का पॉइंट है, इस साहित्य में गृह जीवन के प्रति भी अनासक्ति देखने को मिलती है। उन लोगों का क्या मानना है, जो व्यक्ति गृह जीवन में रहेंगे उन्हें क्या नहीं मिलेगा, उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए वो लोग इसके प्रति क्या करते थे, अनासक्ति व्यक्त करते थे। साहित्य में जीवन की शुद्धता पे बल दिया गया है, ठीक है ना। उनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि अपने जीवन में क्या लाए, शुद्धता लाए। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमें रामदेव बाबा क्या सिखाते रहते हैं, योग सिखाते रहते हैं, ठीक। तो इसकी जो परंपरा की शुरुआत है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा हुई थी।
लेकिन इसका जितना ज़्यादा विकास हम नाथपंथियों में देखते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा वो क्या करते थे, अपनी कुंडलियों को जागृत करते थे और अपने जीवन में क्या लाते थे, शुद्धता लाते थे। आज भी हम योग के द्वारा अपने जीवन को या अपने बदन में को शुद्धता ला सकते हैं या अपने बदन में जितनी भी बीमारियां हैं सबको ख़त्म कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नाथ साहित्य में कुल 9 नाथ थे और 9 नाथों के द्वारा बहुत से साहित्यों की रचना की गई। हालांकि सबसे ज़्यादा रचना किसकी हमें देखने को मिलती है, गोरखनाथ की देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी बाकी 8 नाथों के द्वारा भी कुछ कुछ साहित्य रचे गए जिन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग शुरू से ही चर्चा करते हैं। पहले नाथ कौन थे, आदिनाथ, मतलब भगवान शिव। तो भगवान शिव तो कोई साहित्य की रचना नहीं करेंगे, तो इसलिए भगवान शिव मतलब आदिनाथ के द्वारा कोई भी रचना हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरे कौन आते हैं, दूसरे आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, जिसको हम लोग मच्छिंद्रनाथ के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट है, इनके गुरु स्वयं आदिनाथ शिव माने जाते हैं। जो ये मच्छिंद्रनाथ हैं, इनके गुरु कौन माने जाते हैं, आदिनाथ शिव। मतलब लोगों का मानना है कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे, भगवान शिव खुद थे। ठीक है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, ज्ञान कारिता, अकुल वीरमंद, कुलानंद और कौल ज्ञान निर्णय। ठीक है। तो ये जो कौल ज्ञान है दोस्तों, इस पे मैं आपको थोड़ा सा राय दे देती हूँ अपना, कि जो कौल ज्ञान है एक कौल मत था। ठीक ना, क्या था एक, जैसे कि हम लोग यहाँ भी हम लोग नाथ मत पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार एक कौन सा मत था, इसी प्रकार एक कौल मत था। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये मच्छिंद्रनाथ के द्वारा की गई थी। उसमें क्या था, जैसे कि हम लोग नाथ मत में पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या है, स्त्रियों का विरोध किया गया है, पंचमकार का विरोध किया गया है। लेकिन जो ये कौल मत था, इसमें सिर्फ पंचमकार पे विरोध किया गया था। ये जो मच्छिंद्रनाथ थे जो कौल मत शुरू किए थे, उसमें क्या किए थे, ये सिद्ध से आगे ये लोग पंचमकार का ये लोग विरोध करते थे। लेकिन जो ये नारी संभोग था, इनको ये लोग क्या थे, इसे ये लोग सहमत थे। इनका भी मानना था कि नारी संभोग के बिना हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। तो और जो इनके बाद जो गुरु हुए कौन, गोरखनाथ, वो क्या माने कि नहीं, हमें नारी का संभोग भी नहीं करना है, नारी हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। तो जो मच्छिंद्रनाथ के द्वारा जो मत शुरू किया गया था कौन सा था, कौल मत। आपसे क्वेश्चन आता भी है कि कौल मत की शुरुआत किसने की थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मच्छिंद्रनाथ के द्वारा शुरू किया गया था। तो कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना होगी, मच्छिंद्रनाथ की रचना होगी। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे गोरखनाथ। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोरखनाथ नाथ मत के सबसे बड़े सबसे प्रसिद्ध कौन थे, नाथ थे। 9 नाथों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, गोरखनाथ। हम लोग इनके नाम पे एक शहर की भी स्थापना हुई है, गोरखपुर। आप नाम जरूर सुने होंगे, यूपी में ये स्थापित है और उसमें गोरखनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। और हम लोग अभी तत्काल के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, आदित्य योगीनाथ, तो वो भी क्या है, वो भी नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। हम जो देखते हैं कि जो वो क्या करते हैं, अपने कानों में कुंडल धारण करते हैं। जितने भी नाथ संप्रदाय से संबंधित लोग होंगे वो सारे क्या करेंगे, कानों में कुंडल धारण करेंगे। और ये जो कुंडल धारण करने की परंपरा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, गुरु गोरखनाथ के द्वारा शुरू की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक ना, इससे पहले 2 गुरु हुए, कौन कौन से, आदिनाथ,
और मत्स्येंद्रनाथ, लेकिन वो दोनों को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं माना जाता। किसको माना जाता है? गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप हमेशा इसे ध्यान देंगे, हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि जो नाथ संप्रदाय है वो किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? गोरखनाथ के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है, नाथ साहित्य की ज़्यादातर रचनाएं गोरखनाथ के द्वारा ही लिखी गई। मैंने आपको कहा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि 9 नाथों में से सबसे ज़्यादा जो रचनाएं लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई? गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट है, प्रारंभ में इनकी सभी रचनाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इन सब रचनाओं को एक जगह संकलित करके प्रकाशित करने का काम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा किया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि गोरखनाथ के साहित्य को इकट्ठा करके उसे प्रकाशित करने का काम किसके द्वारा किया गया? तो कौन है वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक ना, वो कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा क्या किया गया था? गोरखनाथ जो साहित्य लिखे थे उसको एकत्र करके उसको क्या किए थे? ये प्रकाशित करने का काम किए थे। और वो किस नाम से प्रकाशित किए थे? इनकी सभी रचनाएं गोरखवाणी में संकलित हैं। कहाँ संकलित है? गोरखवाणी में। मतलब ये जो रचना को प्रकाशन किए थे उस रचना का नाम क्या है? गोरखवाणी। ठीक, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे एकदम ध्यान देंगे कि गोरखनाथ के द्वारा जो साहित्य रचा गया उसका नाम क्या है? गोरखवाणी। और ये किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित की गई? डॉक्टर पीताम्बर दास बर्थवाल के द्वारा ये एकत्रित और संकलित और प्रकाशित की गई, जिसकी संख्या कोई 40 मानी जाती है, जिसमें से 14 रचनाएं प्रामाणिक है। ठीक है, इन्होंने जितनी भी रचनाएं खोजी वो कितनी रचनाएं हैं? 40 है। मतलब गोरख के द्वारा कितने साहित्य की रचना की गई? 40 में से जो 14 रचनाएं हैं वो क्या है? पूर्ण रूप से प्रमाणिक है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? गोरखनाथ के द्वारा ही लिखी गई है। बाकी रचनाओं में से विद्वानों का मानना है कि बहुत से ऐसे साहित्य हैं जो गोरखनाथ के शिष्य क्या किए थे? लिखे थे, लेकिन उसको गोरखनाथ के द्वारा नाम पे ही वो क्या कर दिए थे? द्वारा ही वो संचालित कर दिए थे। उनको क्या किए? अपने साहित्य को किसके नाम पे डोनेट कर दिए? वो गोरखनाथ के नाम पे ही वो लिख दिए कि ये भी जो साहित्य है किसका है? ये गोरखनाथ द्वारा लिखी गई है। सारे विभिन्न मत है जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और हम लोग इससे आगे गोरखनाथ की जितनी भी रचनाएं हैं उस पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।